नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी। स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फेस्ट क्लास में। दोस्तों इस क्लास से हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको बहुत खुशी होगी अगर कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं आप तो, क्योंकि इसी क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 का विषय विज्ञान का जो अध्याय फर्स्ट है, यानी चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो अध्याय फर्स्ट है विषय विज्ञान का, वह हम आज से शुरुआत कर रहे हैं और यह इस अध्याय की फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है। और ये क्लास संपूर्ण विज्ञान की आपको पूर्ण रूप से फ्री मिलेंगी यूट्यूब पर। हमारे चैनल का नाम है केशव क्लासेस धौलपुर। और आप अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की। दोस्तों आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, उसमें इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही एक परिचय के रूप में दिया गया है कि आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाओं को देखते होंगे। और मैं मेंशन करता हूँ, साइड में मैंने फोटो लगा दिया है आपका उस फर्स्ट पेज का, और आप देख पा रहे होंगे उसमें स्पष्टली क्लियर किया गया है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि आप दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को देखने को मिलते हैं। जैसे कमरे के ताप पर आप अपने दूध को रख देते हैं तो आप देखते हैं कुछ समय बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वो फट जाता है। ये आप दैनिक जीवन में आप देखते हैं, शाम को आपकी जो मम्मी है वो दूध में जामुन दे देती हैं और सुबह जग के देखती हैं तो दही बन जाता है, जम जाता है दूध, है ना। या आप देखते हैं अंगूरों का किण्वन हो जाता है, या अन्य प्रकार का परिवर्तन है। जैसे आप किसी लोहे के टुकड़े को या लोहे को खुले में डाल दें तो वो वायु और नमी जल के संपर्क में रहने से कुछ समय बाद आप देखते हैं उसमें जंग लग जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आप देखते हैं। आप स्वयं भोजन करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और पाचन तंत्र के द्वारा पचता है तो वो उसमें भी तो परिवर्तन हो रहा है। आप सब्जियां लाते हैं, काटते हैं, पकाते हैं, इस स्थिति में भी तो परिवर्तन हो रहा है। तो आप कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं दैनिक जीवन में। इन्हीं परिवर्तनों को हमारे फर्स्ट पेज पर परिचय के रूप में दिया गया है। तो इन परिवर्तनों के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि परिवर्तन क्या है, क्योंकि प्रश्न ये आता है कि सर ये परिवर्तन कहते किसे हैं। तो दोस्तों परिवर्तन की डेफिनेशन के रूप में अगर बोलें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या पदार्थ में जो बदलाव होता है। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन हम कह सकते हैं किसी वस्तु या पदार्थ में जो बदलाव होता है वह परिवर्तन कहलाता है। ये जो बदलाव है वह कई प्रकार से हो सकता है, जैसे अवस्था में, जैसे रंग में, या आकार आकृति में, या हम कह सकते हैं ताप में, इत्यादि टीसी। अर्थात किसी वस्तु के या पदार्थ के में जो बदलाव हो रहा है, बदलाव अवस्था में हो सकता है, रंग में हो सकता है, आकार आकृति में हो सकता है, उसके ताप में हो सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं, उसे हम परिवर्तन कहते हैं। और ये परिवर्तन है वह दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। दो प्रकार के परिवर्तन हैं। सबसे पहले हमने जाना परिवर्तन क्या है। किसी वस्तु या पदार्थ में जो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव अवस्था में हो सकता है, रंग में हो सकता है,
आकार आकृति में हो सकता है, ताप में हो सकता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के गुणों में बदलाव हो सकता है। अगर विभिन्न गुणों में बदलाव हो रहा है, किसी भी प्रकार का बदलाव हो रहा है, तो उसे हम परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। और परिवर्तन दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और दूसरे को हमने कहा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अर्थात परिवर्तन कितने प्रकार का? दो प्रकार का, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लें, या फिर मैं सबसे पहले बात करूंगा भौतिक परिवर्तन की, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो फर्स्ट परिवर्तन मैंने बताया, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, तो मैंने अब तक आपको बताया परिवर्तन क्या है। किसी वस्तु की स्थिति, आकार, आकृति, रंग, यानी किसी भी गुण में वस्तु के या पदार्थ के में जो बदलाव हो रहा है वह परिवर्तन कहलाता है। और परिवर्तन दो प्रकार के हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भौतिक परिवर्तन की, जिसे इंग्लिश में फिजिकल चेंज कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? किसी वस्तु या पदार्थ की, किसी वस्तु के भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात मैंने अभी आपके सामने परिभाषा लिखी। भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात पदार्थ के किन गुणों में परिवर्तन हो रहा है? केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वह कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं? आपका आकार हो सकता है, आकृति हो सकती है, या हम कह सकते हैं अवस्था हो सकती है। यानी भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं? आकार, आकृति, अवस्था, इनमें पदार्थ के में जो परिवर्तन होता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है।
परिभाषा के रूप में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे किसी लकड़ी का टूटना, अर्थात कोई बड़ी लकड़ी थी उसको दो भागों में तोड़ दिया तो उसकी लंबाई कम हुई, आकार आकृति कम हुई, बदलाव हुआ। जैसे पहले इतनी लंबी थी उसको दो भागों में तोड़ दिया तो वो छोटी छोटी हो गई, अर्थात उसकी लंबाई कम हो गई, रही तो लकड़ी ही। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। और हम बात कर सकते हैं इसके बाद में भौतिक परिवर्तन के गुण। अभी मैंने उदाहरण नहीं बताए हैं लेकिन अभी इस गुणों के बाद में मैं उदाहरणों की बात करूंगा। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अभी मैंने बात की है, जो हेडिंग लिखी है वो है भौतिक परिवर्तन के गुण। कि भौतिक परिवर्तन को हम किस प्रकार पहचानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है, या भौतिक परिवर्तन के अपन क्या गुण हो सकते हैं जिसे अपन भौतिक परिवर्तन कहेंगे, या क्या विशेषताएं हैं भौतिक परिवर्तन की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भौतिक परिवर्तन में, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन का फर्स्ट गुण क्या है कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। अर्थात जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि लकड़ी थी लंबी, उसको दो भागों में तोड़ दिया तो उसकी लंबाई में कमी हुई, भौतिक गुणों में कमी हुई, कोई नया तोड़ने के बाद कोई नया पदार्थ तो नहीं बना कि लकड़ी को दो भागों में तोड़ा हो और जो टूटे वाला भाग है छोटे छोटे वो लोहे की कील बन गई हो, लकड़ी ही तो है। अर्थात उसके में कोई परिवर्तन नहीं आया, नया पदार्थ नहीं बना, मूल पदार्थ जो था वो नया वही रहा। अर्थात जो लकड़ी थी वो तोड़ने के बाद भी लकड़ी ही रही, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और जब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता तो मैं दूसरा पॉइंट लिख सकता हूं, इसमें पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता। अर्थात जो लकड़ी तोड़ी थी छोटे टुकड़े हो गए तो वह लकड़ी ही रही, अर्थात उसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और नया पदार्थ भी नहीं बना। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है यह अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी ये जो परिवर्तन है वो कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन नहीं है। क्योंकि जब कोई नया पदार्थ बनता है तो अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बात करूं कि आपके पास क्या है? बर्फ है। क्या है? बर्फ है। बर्फ कैसी है? ठोस अवस्था में है। जब बर्फ को आपने गर्म किया या ताप दिया तो वो क्या बन गई? जल बन गई। जल बनी। जल कैसी है? अवस्था है, द्रव अवस्था है। और जल को और गर्म किया तो वो क्या बन गई? वाष्प बन गई। वाष्प क्या है? गैस की अवस्था है। ठोस, द्रव, गैस। तो अभी मैंने क्या कहा? अवस्था में परिवर्तन। तो जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म किया जल बन गया और जल को और अधिक गर्म किया वाष्प बन गई। तो
मूल तो वही रह रहा है ना, H2O, अर्थात मूल पदार्थ तो इसमें जल ही है। जल में तो, मूल पदार्थ में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बस केवल किस में परिवर्तन हो रहा है, अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। किस में हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पहले ठोस अवस्था थी, फिर क्या बनी, द्रव बन गया, फिर द्रव से गैस बन गया गर्म करने पर। तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और स्थायी तो नहीं है कि बर्फ से अगर कोई जल बन गया तो क्या पुनः जल से बर्फ नहीं बन सकता, अर्थात इसको अपन ठंडा कर देंगे तो जल से बर्फ बन जाएगा, अर्थात द्रव से ठोस अवस्था में बदल जाएगी। और वाष्प को आप फिर से ठंडा कर देंगे तो संघनन होकर वो जल बन जाएगा। तो स्थायी तो नहीं है कि जल से कोई वाष्प बन गई या द्रव से गैस बन गया तो पुनः गैस से द्रव नहीं बन सकता। तो ये कैसा है, बन सकता है, द्रव से गैस बनी, गैस से द्रव बन सकता है, ठोस से द्रव बन गया, द्रव से ठोस बन सकता है, अर्थात स्थायी नहीं है। यह कैसी है, एक अस्थायी परिवर्तन है। यह कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसमें दोनों दिशाओं में क्रिया हो सकती है, यह दोनों दिशाओं में चलती है, यह दोनों दिशाओं में चलती है। मैं लिख सकता हूं, यह दोनों दिशाओं में चलती है। अगला पॉइंट मैं बता सकता हूं कि यह दोनों दिशाओं में चलेगी, अर्थात ये जो अभिक्रिया है वो दोनों दिशाओं में होगी। तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया है, अर्थात मैंने कहा अभी जैसे बर्फ से जल बना, जल से वाष्प बना, तो ये अवस्थाओं में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन अभी मैं बात करूं, बर्फ को गर्म किया तो जल बना, अर्थात अग्र दिशा में क्रिया हुई आगे की ओर, फिर जल को पुनः ठंडा किया तो बैकवर्ड अर्थात पीछे की ओर अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया नहीं अर्थात अवस्था में परिवर्तन हुआ, पीछे की दिशा में कार्य हुआ, अर्थात जल से बर्फ बन गया। जल को पुनः गर्म किया, वाष्प बन गया, और वाष्प को ठंडा किया, जल बन गया, अर्थात आगे भी ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन रही है, और पुनः पीछे की ओर ठंडा करने पर वाष्प से जल और जल से बर्फ बन रही है, अर्थात दोनों दिशाओं में चल रही है। और जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, जो परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और मैं कह सकता हूं इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जल से बर्फ को पुनः प्राप्त कर लिया, तो इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसके क्या हैं, गुण हैं, अर्थात नया पदार्थ नहीं बनता, मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह अस्थायी परिवर्तन है, यह दोनों दिशाओं में चलती है, इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें प्रारंभिक पदार्थों में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और आप बात कर सकते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, एक पॉइंट कि इसके केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है।
तो भौतिक परिवर्तन के गुण क्या हैं? इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, और यह अस्थायी परिवर्तन होता है, यह दोनों दिशाओं में चलती है, और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में नहीं। गुणों में नहीं। और इसके उदाहरण की बात करें हम तो कई उदाहरण हैं इसके, जैसे हम दैनिक जीवन में अपने देखते हैं उदाहरण। जैसे कागज का फाड़ना, कागज कई बार हम फाड़ देते हैं ना, कागज का फाड़ना अर्थात उसकी आकार आकृति में परिवर्तन हो रहा है, और जब आकार आकृति में परिवर्तन होता है तो वह भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का काटना, मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, बर्फ का पिघलना, मक्खन का पिघलना, ये क्या है? यह भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जैसे कागज को फाड़ दिया, तो जब कागज को आपने दो भागों में फाड़ा तो वह आकार आकृति में बदलाव हुआ, अर्थात पहले एक कागज बड़ा था, उसमें से दो हो गए तो छोटे छोटे हो गए, अर्थात रहेगा कागज ही। लेकिन लकड़ी को काटना, लकड़ी को भी काटा तो पहले बड़ी लकड़ी थी, फिर वो दो भागों में टूट गई। मोम का पिघलना, यहां ध्यान देना है कि ये मोम का जो पिघलना है वह तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना आ जाता है तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये ऐसा क्यों कि जब मोमबत्ती जो आपकी थी वो जल रही है, जब मोमबत्ती जल रही है तो उस समय उसके अंदर जो बत्ती लगी है वो जल रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और CO2 भी बन रहा है, तो नया पदार्थ बन रहा है ना। नया पदार्थ बनता है वो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में होता है। और इसका जो मोम है, मान लो मोम ही केवल पिघल रहा है, और मोम पिघलने की बात है तो मोम क्या है? गर्म हुआ, गर्म होने पर वह ठोस से द्रव में बदला और पुनः ठंडा होने पर ठोस हो गया, अर्थात मोम द्रवस्था में आगे पिघल गया और पुनः ठोस हो गया ठंडा होने पर, अर्थात मोम पिघला और मोम ही रहेगा। मोम को पिघलने पर, अच्छा ठोस मोम था वो गर्म किया तो द्रव में बदल गया और पुनः ठंडा करने पर फिर से मोम बन गया, ठोस अवस्था में आ गया, तो रहेगा तो मोम ही। ऐसा तो नहीं है कि वह पेट्रोल बन जाए, मोम ही तो है, अर्थात नया पदार्थ नहीं बन रहा, मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अस्थायी परिवर्तन है। एक बार गर्म हुआ मोम तो मोम को द्रव में आ जाएगा और ठंडा होने पर ठोस में आ जाएगा, तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, अर्थात बर्फ पिघल रही है तो भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि नया पदार्थ नहीं मर रहा, जो जली है जली रहेगा, मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अस्थायी परिवर्तन है, दोनों दिशाओं में होता है। क्योंकि मोम बर्फ पिघली तो पिघलने पर क्या हुआ? वह द्रव बन गई, जल बन गया, जल को पुनः ठंडा किया तो बर्फ बन गया, अर्थात दोनों दिशाओं में हो रही है, और दोनों दिशाओं में होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। मक्खन को पिघलना, तो वह भी पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है।
ये था भौतिक परिवर्तन और मुझे उम्मीद है कि आपको यह परिवर्तन समझ आया होगा। एक बार पुनः बता देता हूं, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन एक गुण है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह दोनों दिशाओं में चलती है अभिक्रिया है और ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है और इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में नहीं होता। उदाहरण के रूप में मैंने बताया कागज का फाटना, लकड़ी का काटना, मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, बर्फ का पिघलना, मक्खन का पिघलना। तो ये था दोस्तों भौतिक परिवर्तन। और इसके बाद जो दूसरा परिवर्तन बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, वो है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो ये नोट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद मैं इसको साफ करके रासायनिक परिवर्तन आपको समझाता हूं। अब हम बात करेंगे सेकंड, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में हम कैसे लिखेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ नहीं बनता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कैसा परिवर्तन? जिसमें पदार्थ के केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ प्राप्त होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ, नया पदार्थ प्राप्त बनेगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा रासायनिक गुण आपके रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और कई बार गैस का बनना, गैस का उत्सर्जन होगा और अवस्था में परिवर्तन भी इसी में आ जाता है, क्योंकि जब ये परिवर्तन होंगे तो अवस्था भी बदलेगी ना। रासायनिक गुण क्या है? जब रंग में परिवर्तन होगा तो अर्थात रासायनिक गुणों में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन में कोई ना कोई गुण परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और गैस अर्थात नया पदार्थ बनेगा, गैस का उत्सर्जन होगा तब भी कोई परिवर्तन होगा, तभी तो होगा। और ये जब परिवर्तन हो रहे हैं तो अवस्था में भी बदलाव होगा। जैसे दूध से दही बनना, तो अवस्था में बदलाव हुआ है, द्रव, लेकिन दूध पहले थोड़ा सा लिक्विड था, वो फिर जब दही बना तो फिर उसके जो
अणु थे वो अधिक पास पास होते हैं, सघन आ जाते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और रासायनिक संगठनों में, रासायनिक गुणों में भी बदलाव हो रहा है, क्योंकि दूध से दही का स्वाद अलग होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो अब हम जानते हैं इसमें रासायनिक परिवर्तन के गुण। परिवर्तन के गुण। तो रासायनिक परिवर्तन के, जैसे हमने भौतिक परिवर्तन के गुण देखे, तो रासायनिक परिवर्तन के जो गुण हैं भौतिक परिवर्तन के अपोजिट होते हैं। जैसे इसमें नया पदार्थ बनता है, अर्थात दूध मम्मी ने लिया और दूध में जामुन दे दिया और क्या बन गया, दही बन गया, तो नया पदार्थ बन गया। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नया पदार्थ बनता है। दूसरा, यह स्थायी परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात दूध से दही बन गया तो स्थायी रूप से दही बन गया, क्योंकि दही से पुनः आप दूध नहीं बना सकते। अगर बना सकते थे तो फिर यह अस्थायी परिवर्तन होता, और अस्थायी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि दूध से एक बार अगर दही बन गया तो पुनः दूध नहीं बना सकते, अर्थात स्थायी रूप से दही बन गया, अब दूध नहीं बनेगा। तो ये कैसा है भाई, स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है, यह केवल अग्र दिशा में होता है, क्यों, ये केवल आगे की दिशा में, अग्र दिशा अर्थात आगे की दिशा में परिवर्तन होता है। दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता, अर्थात ये क्रिया आगे चलती रहती है, आगे की दिशा में अभिक्रिया होती है, तो यह अग्र दिशा में होती है। और जो केवल एक ही दिशा में चलती है, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा, अगर दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा। और हम कह सकते हैं यह नया पदार्थ बनता है, स्थायी परिवर्तन होता है, केवल एक दिशा में होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यह हम कह सकते हैं इसमें पदार्थ के केवल के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, होता है। और उदाहरण के रूप में हम बात करें, अभी रासायनिक परिवर्तन के क्या गुण है कि इसमें नया पदार्थ बनता है, स्थायी परिवर्तन होता है,
केवल अग्र दिशा में होता है और इसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते और रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। उदाहरण के रूप में अभी मैंने कहा दूध से दही बनना, यह क्या है, दूध से दही बन गया तो एक रूप से स्थायी परिवर्तन है, नया पदार्थ बन रहा है, आगे की दिशा में हो रहा है, तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। पुनः प्राप्त नहीं हो रहा और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक गुणों में, रासायनिक संगठनों में बदलाव होता है, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात दूध से दही बना, हम कह सकते हैं लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, हम कह सकते हैं कागज को जलाना, कागज का दहन या कागज को जलाना, तो कागज का दहन कर देता हूं मैं। हम कह सकते हैं लकड़ी को जलाना, को जलाना। हम कह सकते हैं भोजन का पचना, हम कह सकते हैं फलों का सड़ना, अर्थात उदाहरण क्या है, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, कागज का दहन होना, लकड़ी का जलना, भोजन का पचना, फलों का सड़ना। और ये गुण है कि नया पदार्थ बनता है, स्थायी परिवर्तन होता है, अग्र दिशा में होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो फल एक बार सड़ गए तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं ना। अर्थात ये कैसी है? स्थायी परिवर्तन है। भोजन का पचना, अर्थात पहले क्या था? भोजन था, फिर उसको ग्रहण किया और पच गया, अर्थात अवस्था में परिवर्तन हुआ और टूटा, नया पदार्थ बना, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण बना। कागज जल गया, अगर कागज को जलाया तो स्थायी हुआ ना। कागज का दहन किया तो कागज को जल गया और ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड निकली और एक कार्बन के रूप में आपको नया पदार्थ बन गया। तो क्या उस कार्बन को पुनः कागज बना सकते हैं क्या? नहीं ना। लकड़ी को जलाना, लकड़ी आपने जला दी, दहन कर दिया लकड़ी का, तो फिर जो कार्बन प्राप्त होगा, क्या उस कार्बन को एकत्रित करके या किसी क्रिया के द्वारा उसको पुनः लकड़ी बना सकते हैं जैसी थी वैसी? नहीं ना। अर्थात स्थायी परिवर्तन है, नया पदार्थ बन गया, अग्र दिशा में होता है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर अगर जंग लग गई, जो संचारण है, लोहे का संचारण है, तो जंग लगना संचारण को ही कहते हैं। और लोहे पर जंग लगने के कारण है कि वो वायु अर्थात ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में आया, लंबे समय तक संपर्क में रहा और उसको जंग लग गई। एक बार जंग लगे हुए लोहे को पुनः आप शुद्ध लोहा बना सकते हैं क्या? नहीं ना। अर्थात स्थायी परिवर्तन है। अर्थात ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं, वह आपके रासायनिक परिवर्तन है। तो हमने इस क्लास में जाना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन क्या है? जिसमें रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है, अर्थात उसे उत्क्रमणीय कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं और भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के रूप में बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, मक्खन का पिघलना, लकड़ी का टूटना, कागज का फाड़ना, फलों का काटना अर्थात सलाद बनाना, यह भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन के गुण है कि इसमें नया पदार्थ बनता है और यह अग्र दिशा में होती है, केवल दोनों दिशाओं में नहीं होती। इस कारण से उत्क्रमणीय अभिक्रिया की श्रेणी में रखा गया है और यह स्थायी परिवर्तन है और इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। और मैं कहूँ एक पॉइंट आपको कि रासायनिक परिवर्तन को
परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात ये जो नया पदार्थ बन रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया में ही बनता है। कई बार प्रश्न आता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, और मोस्टली अगर ये टॉपिक में दिया जाता है तो पूछा ही जाता है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। और यह 9th क्लास में भी आता है परिवर्तन, और पूछा जाता है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या है। तो मुझे उम्मीद है आप पिछली क्लास में पढ़ के आए होंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप टेबल बना के लिख सकते हो, स्वयं भी लिख सकते हो, और आप नहीं लिखते तो अगली क्लास में 5 मिनट की वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, वीडियो लेक्चर, दोनों में अंतर क्या है। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल के सब क्लासेस डेवलपर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो बाकी अपने जो फ्रेंड हैं उनको भी भेजिए, लिंक शेयर कीजिए, और अपने जो विचार हैं, डाउट हैं, जो भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं अपना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउटों को क्लियर करूं। और एंड तक देखने के लिए आपने पूरी क्लास देखी, तो पूरी क्लास को देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।